हमारा घर हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है और जब घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज होता है तो हमारे मन को भी शांति सुकून मिलता है। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में हर चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि एक अच्छा वीकली क्लीनिंग रूटीन ना सिर्फ हमें घर साफ रखने में मदद करता है, बल्कि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि वीकली क्लीनिंग रूटीन को कैसे आसान और इफेक्टिव बनाया जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्लीनिंग को आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है राइट टूल की फॉर डस्टिंग। आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये डस्टर, जो कि आता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। इसके ऊपर की नोट्स धूल को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लॉक कर लेती है। साथ में मिलने वाले रोड अटैचमेंट से हमें हेल्प मिलती है हार्ड टू रीच प्लेसेस पर क्लीनिंग करने में। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टूल को खरीदूं और इसको यूज़ करके रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बीच में से ट्विस्ट करना इजी है। तो ऐसा कोई भी प्लेस है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जैसे फैन के ऊपर या एसी के ऊपर, तो इसकी मदद से क्लीनिंग करना काफ़ी इजी हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इसकी एक्सटेंशन रोड को छोटा भी किया जा सकता है, या तो आप इसको बिल्कुल हैंड डस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटी सी रोड आपको दिखाई दे रही है, इवन आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। बेड के पीछे की जगह, बेड के नीचे की जगह, अलमारी के पीछे या नीचे की जगह, इस तरह की जगह को क्लीन करने के लिए ये डस्टर मुझे बेस्ट लगा। इसका साइज काफ़ी स्मॉल है, तो ये किसी भी पतली सी जगह पर भी आसानी से सफाई कर दे रहा था। ये मेरी टीवी यूनिट के पीछे जो ग्रूव स्पेस है, यहाँ पर क्लीनिंग करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था हर बार, तो इसकी मदद से मैं आसानी से सफाई कर पा रही हूँ। ये मेरा रूटीन मोस्टली मंडे को रहता है। जैसे ही वीकेंड ओवर होता है, नया वीक शुरू होता है, तो हफ्ते की सफाई में जब मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती हैं, तो ये रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। अब क्योंकि गर्मियाँ प्रॉपरली शुरू हो गई हैं, फैंस वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और धूल भी बहुत ज़्यादा जम जाती है इनके ऊपर, तो इसीलिए वीकली मैं हल्का फुल्का फ़ैन को क्लीन कर लेती हूँ। और जो हमारी स्कर्टिंग होती हैं, वो भी इसकी मदद से ईजिली क्लीन हो जाती हैं। और मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी फीचर लगी, जैसे ही आप यूज़ कर लेते हैं, जो भी धूल वगैरह जमी है उसको क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं और ये मशीन वॉशेबल है, तो आप इसको मशीन में वॉश करके चाहे कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऊपर के लेवल की चीज़ें थी, उन सबको मैंने क्लीन कर लिया है। दीवारों पर से मुझे कुछ साफ़ करना था, फ़ैन साफ़ करने थे, या बेड के पीछे की जगह थी, उन सबको साफ़ करने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मेरी बेडशीट मैं मोस्टली वीक में एक ही बार चेंज करती हूँ, क्योंकि बेडरूम्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। या तो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, या तो दोपहर में कभी नैप लेना होता है। अदरवाइज़ मोस्टली हम लोग लिविंग रूम में ही रहते हैं, तो इसीलिए वीक में एक बार बेडशीट चेंज करना इनफ है। लेकिन अगर आप पूरा दिन अपना बेडरूम में बिताते हैं, आपके पास लिविंग रूम जैसा स्पेस नहीं है, या किसी भी और रीज़न से, तो आप इस रूटीन को 3 से 4 दिन का भी रख सकते हैं। बेडशीट को आप वीक की बजाय 3 से 4 दिन में भी चेंज कर सकते हैं। जब भी हम अपने लिए कोई नया रूटीन सेट करते हैं, क्लीनिंग का हो या पढ़ाई का हो या एक्सरसाइज का हो, कुछ दिन काफ़ी दिक्कत आती है, बट अब जब आप एक बार उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, ईजिली आप उन चीज़ों को नोट डाउन करके फॉलो कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोगों को मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और लिंक भी मांगते हैं, तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कोशिश करती हूँ अपनी अमेज़न शॉप का डाल दूँ। उसके अंदर आपको सारे ही लिंक मिल जाते हैं। और साथ ही में अगर आपको प्रॉपरली किसी भी बेडशीट का लिंक चाहिए, तो जितने भी मेरे बेडशीट हॉल वीडियो हैं, आप उनको जाकर एक बार चेक करें। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बेडशीट्स के लिंक मिल जाएंगे।
बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे ध्यान आया मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग और भी करनी होती है, बट वो नीचे के लेवल की है तो इसलिए बेडशीट वगैरह पे धूल नहीं जमती है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ का, साथ ही में इनका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो क्वालिटी है मैं आपको शो कर रही हूँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है। तो किसी भी ग्लास को या स्क्रीन वगैरह को क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली मेरा टीवी, मिरर या लैपटॉप स्क्रीन को क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। अगर आपके टीवी पर किसी भी तरह के उंगलियों के निशान हैं या फ्लाइज वगैरह के निशान हैं, उनको क्लीन करने के लिए जो जिससे आप अपने ग्लासेस क्लीन करते हैं वो वाला सॉल्यूशन परफेक्ट ऑप्शन है। आप इसको डायरेक्टली कपड़े पर ना स्प्रे करें, जहाँ पर भी आपको क्लीनिंग करनी है वहाँ पर हल्का सा स्प्रे करें और फिर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से बहुत ही हल्के हाथ से रब कर लें, तो जो भी उंगलियों के निशान है या कोई भी इस तरह के विजिबल मार्क हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं। और मिरर को क्लीन करने के लिए जनरली मैं कोलिन ही यूज़ करती हूँ, या आप अपना भी कोई DIY सॉल्यूशन बना सकते हैं। थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा विनेगर और गर्म पानी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा DIY सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये जो इस तरह के सरफेसेस हैं इनकी क्लीनिंग ऑलमोस्ट मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुड़गांव में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और जैसा कि आपने देखा है मेरे घर के पीछे खाली बड़ा सा ग्राउंड है, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इस तरह की क्लीनिंग मुझे हर दूसरे दिन करनी ही होती है, क्योंकि आज ऊपर की डस्टिंग हुई है, फैंस वगैरह साफ़ हुए हैं, तो धूल बहुत ज़्यादा जम चुकी है। मेरी हर दिन की कोशिश रहती है कि 30 मिनट से 1 घंटा मैं किसी भी इस तरह की क्लीनिंग को दूं, जिससे कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। एकदम से पूरे घर को साफ़ सफाई करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं अगर आप अपनी पूरी इस तरह की डीप क्लीनिंग को वीकली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पर। आज मुझे करने थे सारे ही डोर्स और विंडो क्लीन। तो विंडो और डोर को क्लीन करने के लिए मैंने सिंपल सा सोल्यूशन बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इसके अंदर पानी है और थोड़ा सा विनेगर है। कोई भी ऑयल या सोप सॉल्यूशन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफ़ी शाइनी होते हैं हमारे डोर और उनके ऊपर आपको लाइन फिर अलग से ही नज़र आती हैं। लेकिन अगर आपका डोर गंदा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का ज़्यादा गंदा निशान लग गया है, तो तब आप उस तरह के सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर धूल मिट्टी ही है, तो इसको क्लीन करने के लिए मुझे लगता है विनेगर एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी मोल्डिंग वगैरह होती हैं ना, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह पनपता है तो वो विनेगर की हेल्प से इजीली क्लीन हो जाता है। क्योंकि लकड़ी एक ऐसा सब्सटेंस है, आप इसको लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हैं। आपने देखा होगा हल्की हल्की मोल्डिंग, हल्की हल्की फंगस जैसी लगनी शुरू हो जाती है अगर आप टाइमली क्लीन ना करें तो। इसलिए अगर आप हल्का सा विनेगर मिला लेते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया या इस तरह की चीज़ें ग्रो करने का है वो सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और आपका डोर अच्छे से शाइन भी करने लगता है। मेरे घर में 2 फ्लोर हैं और दोनों फ्लोर पर बहुत ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियां हैं, तो अगर मेरी हिम्मत होती है तो मैं एक ही दिन में दोनों फ्लोर्स को भी कर लेती हूँ। डिपेंड करता है उस दिन मेरे पास टाइम कितना है। लेकिन अगर हिम्मत नहीं होती है तो मैं कोशिश करती हूँ 2 दिन में ब्रेक करने की। एक दिन मैं एक फ्लोर के डोर एंड विंडो क्लीन कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे नेक्स्ट फ्लोर के। लेकिन जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ मेरी हमेशा ही एक कोशिश रहती है कि जो एरिया मैं पिक करती हूँ उसको बड़े अच्छे से आगे से पीछे से पूरी तरह से क्लीन करूँ। ऊपर से सफाई करके फिर ना तो वो सफाई आप बोल सकते हैं आपने क्लीनिंग कर ली है और डीप क्लीन भी नहीं हो पाती है। इसलिए विंडो वगैरह खोल के अच्छी तरह से मैं पूरा उसी सॉल्यूशन की मदद से इसको साफ करती हूँ।
अगर आपके घर में खाली ग्लास की विंडो है तो मुझे लगता है क्लीन करना काफ़ी हद तक आसान रहता है, लेकिन अगर इस तरह की रेलिंग लगी हैं तो एक ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है आपके लिए साफ़ करना। और इसके लिए मैंने पहले भी शेयर किया है, इस तरह का ये ग्लव डस्टर है, ये यूज़ करती हूँ। क्योंकि पहले मैं भी एक सिंपल कपड़े की मदद से साफ़ करती थी और उंगलियों पर बहुत ज़्यादा चोट लगती थी, या तो फिर जो आपके नाखून के आसपास का एरिया है वो काफ़ी डैमेज हो जाता था। बट इसकी मदद से क्लीनिंग करना काफ़ी फास्ट भी हो जाता है और मेरे लिए आसान भी रहता है हाथों के लिए। Always on my mind and way. और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप क्लीनिंग रूटीन बनाते हैं, एक पेपर पेन पे लेकर ज़रूर बैठ जाएं कि आपके घर के कौन कौन से एरिया हैं जो आपको वीकली वे में या तो मंथली वे में डीप क्लीन करने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, जिनकी क्लीनिंग आपको वीकली करनी ही होती है। जब तक आप पेपर पेन पर लिख कर नहीं रखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा और ना ही आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो पाएगी। और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास क्या उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के फैंसी टूल ही खरीदें, आप सिंपल टूल खरीद के भी अपने घर की वीकली क्लीनिंग प्लानिंग रूटीन बना सकते हैं। How you notice me. मुझसे बहुत बार पूछा जाता है क्या मेरे घर में मेड नहीं है? जी, मेरे घर में मेड है, बट वो खाली झाड़ू पोछा करती है और बर्तन साफ़ करती है। बट उसके अलावा जितनी भी क्लीनिंग होती हैं वो सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके लिए मेड की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है। हाँ, शायद दिवाली वगैरह पर थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, पर दिवाली पर ऑलरेडी वो लोग इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हर कोई उनसे काम करवाना चाहता है। तो इसलिए मैंने हैबिट बना रखी है कि ये सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ, तो मेरी आदत भी बनी रहती है। तो नेक्स्ट डे मैंने किए थे ऊपर के फ्लोर के सारे डोर्स और विंडो क्लीन, क्योंकि मुझे शूट भी करना था और एडिट का भी काम था, तो एक दिन में मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। अब ये है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, इस दिन मैं करती हूँ अपने सारे ही वॉशरूम वगैरह क्लीन। और यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नया टूल जो मैंने ग्लास क्लीनिंग के लिए ख़रीदा है। इसमें एक तरफ ये देखिए पैड है और दूसरी तरफ डायरेक्ट एक वाइपर के जैसा है। नीचे एक बोतल अटैच है जिसमें आप अपना क्लीनिंग सॉल्यूशन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप्स डाली हैं हैंड वॉश की और बाकी का पानी फिल किया है और अच्छे से इसको शेक कर लेंगे और आपका ये एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। और साथ में इसके ऊपर स्प्रे के ऊपर कैप भी दी गई है जिससे कि जब ज़रूरत ना हो इसको बंद करके रखा जा सके। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन स्प्रे करके अच्छे से ग्लास को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो पीछे की तरफ वाइप है उसकी मदद से भी आप क्लीन कर सकते हैं जैसी भी आपकी ज़रूरत हो। तो किसी भी तरह की विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए, इवन आपकी कार वगैरह की विंडो को क्लीन करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं करने वाली हूँ बाथरूम के बाकी एरियाज़ की सफाई। वॉश बेसिन को जनरली मैं हैंड वॉश से ही क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो नीचे जो स्टील की कैप लगी होती है या तो आपकी टैप होती है उसका कलर ख़राब हो जाता है, वो ब्लैक हो जाती है। और इस सॉल्यूशन की मदद से भी वॉश बेसिन आसानी से अच्छे से क्लीन हो जाती है अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं। और ये प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेस्ट ऑप्शन है आपके टैप्स वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई हार्ड केमिकल यूज़ करते हैं ना अपनी टैप्स को क्लीन करने के लिए, आपने देखा होगा स्टील के लिए हार्पिक वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कुछ टाइम के बाद काला कर देती हैं। बट ये जो सोल्यूशन है काफ़ी माइल्ड है और एक स्प्रे आपको करना है, हल्का सा रब करना है और ये देखिए आपकी टैप्स पूरी तरह से क्लीन हो जाती हैं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस नीचे वाले वॉशरूम की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मोस्टली गेस्ट के लिए ही यूज़ होता है या कभी रेयर सिचुएशन में जब हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो फ्लोर है उसको मैं साफ़ कर रही हूँ इस ब्रश की मदद से। इस पर एक तरफ ब्रश बना है और दूसरी तरफ वाइपर बना है, तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली खड़े खड़े पूरी फ्लोर टाइल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं हार्पिक यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह के कोई निशान नहीं होते हैं। ये जो केमिकल होते हैं ना बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ों का जो लंबे वे में चलने का वो है वो ख़राब कर देते हैं।
और सारी क्लीनिंग करने के बाद इन ग्लव्स को भी मैं डेटॉल की मदद से साफ़ करके रख देती हूँ। इनको जब आप अच्छे से साफ़ करके रख देंगे तभी आप इनको नेक्स्ट टाइम किसी भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। और जब भी आप इनको साफ़ करते हैं या तो आप इनको बाहर धूप में सुखा सकते हैं या तो कोई भी इस तरह की पेपर क्लिप लगा के इस वे में हैंग कर दें, जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाता है। जितना ज़रूरी बाथरूम को क्लीन करना रहता है उतना ही ज़रूरी जो हमारी क्लीनिंग सप्लाई हैं उनको भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो हमेशा इस तरह की चीज़ें आप सिलेक्ट करें कि जिनको आप क्लीन कर पाएँ। कोई भी ब्रश या कोई भी टूल आप यूज़ करते हैं ऐसा लें कि जिसको आप इजीली वॉश कर सकते हैं ताकि उसकी हाइजीन मेंटेन रहे। ये वाला जो ब्रश है इसके ऊपर जो पैड लगा है वो इजीली वेलक्रो के साथ अटैच है और रिमूव भी हो जाता है, तो आप इसको मशीन में वॉश कर सकते हैं। और अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर करनी थी मुझे थोड़ी सी मेरी किचन सोर्ट। किचन जनरली एक ऐसी जगह है जो हम डेली बेसिस पर ही क्लीन करते हैं, बट डेली बेसिस पर हम काउंटर टॉप को तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बट जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं अंदर से बाहर से या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें रिफ़िल करनी है या तो फिर जो ख़राब हो चुकी हैं उनको निकालना है, एक बार एक्सपायरी चेक करनी है, वो सब काम एक बार आप वीकली बेसिस पर ज़रूर किया कीजिए। तभी मैं बोलती हूँ आप रूटीन बना लेंगे तो आपको याद रहता है कि इस दिन मुझे किचन को देना है टाइम अपना और ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। तो जितने भी टूल्स अगर मुझे गंदे दिखते हैं वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मुझे चेंज करनी है वो मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसके पेज थोड़े से ढीले हो गए थे तो ये हिल रहा था, इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करके रख दूँगी। किचन मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, जल्दी ही ये सॉर्ट आउट हो जाती है और डेली बेसिस पर भी मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। बट जैसे अचार वगैरह है या किसी भी बॉक्स में कोई चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं, थोड़ा सा कुछ बचा है इधर से उधर हमें ट्रांसफ़र करना रहता है, वो सब चीज़ें मैं एक दिन डिसाइड करके कर लेती हूँ और साथ ही इसी दिन जितने भी कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह हैं उनको भी क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं कोलिन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो किचन के लिए सेफ़ नहीं होता है। तो किचन में आप हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करें जो किचन के लिए सेफ़ हैं, आपके काउंटर टॉप के लिए सेफ़ हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ का यूज़ कर रही हूँ, ये किचन पर्पस के लिए ही बना है। तो जितने भी कैबिनेट्स के डोर हैं दिखाई नहीं देते हैं दूर से क्योंकि ये डार्क कलर है, बट यहाँ पर भी उंगलियों के छोटे छोटे निशान बन जाते हैं जैसे हम खाना बनाते हुए कैबिनेट खोलते हैं। और जो मेरे कैबिनेट के नीचे की जगह है चिमनी ना होने की वजह से वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है वीकली बेसिस पर उसको भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये जितने भी टास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खाली ये ही नहीं है, मेरे वीकली क्लीनिंग रूटीन में और भी बहुत कुछ चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी ही डीप क्लीनिंग है, बट हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना, शूट करना और सारा का सारा रूटीन सेम भी नहीं होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई हैं एटलीस्ट उनको तो मैं ज़रूर फॉलो कर ही लूँ, और उसके अलावा अगर कुछ और काम होता है तो वो भी मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। होम मेकर्स का जो काम है ना वो लगातार चलता ही रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि ये काम मैंने सब कर लिए तो काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें लगातार कंटिन्यू चलती ही रहती हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ उनको अपने लिए ईज़ी बना पाएँ तो हमारे लिए भी बेटर रहता है। आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ मेरा रूटीन शेयर किया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहता है, बट कभी कभी ज़रूरत के अनुसार चेंज भी होता रहता है। हर एक घर की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपना साइज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रूटीन बनाना होता है। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।